चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18। क्वेश्चन 18, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। हमें मीन निकालना है एब्सेंट स्टूडेंट का। बेसिकली एक टीचर ने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया जो एब्सेंट रहते हैं 40 स्टूडेंटों का। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 40, यानी टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा 40, क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं, 40 हैं। तो 40 का रिकॉर्ड उसने बनाया कि पर डे कितने से कितने स्टूडेंट पूरे टर्म में, पूरे होल टर्म में 11 स्टूडेंट ऐसे थे जो 0 से 6 दिन एब्सेंट रहे, और 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो 6 से 10 दिन एब्सेंट रहे। तो इस तरीके से उसने रिकॉर्ड बनाया टीचर ने। इसी का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है एब्सेंट्स रहने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेबुलर फॉर्म है उसको नोट डाउन करेंगे, जो हम किस फॉर्मूले से, किस मेथड से हम इसको मीन निकालेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पे हम तुम गौर से देखो, हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्लास इंटरवल सबसे पहला पॉइंट है। क्लास इंटरवल, जब क्लास इंटरवल कैसी दे रखी है पहले तो वो देखें। हमेशा जब भी आप मॉड निकालें या मीन निकालें, प्लीज रिमेंबर or note it down. Always you remember that the class interval has always a continuous class interval. ठीक है, कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होनी चाहिए, कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए क्लास। ब्रेक मतलब कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से क्लास इंटरवल होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि 1 से 7 फिर 9 से 10, या इस तरीके से जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारे क्लास इंटरवल में। तो ये बात आप याद रखेंगे जब भी मीन या मॉड निकालेंगे। हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आपको बता दिया, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्लास इंटरवल क्या दे रखा है बेटा, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ना, पहले तो कंटिन्यूस तो है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है, लेंथ ऑफ द क्लास, जो इंटरवल हम जो कहते हैं एच, यहाँ पे सेम नहीं है। मतलब हर एक इंटरवल की, इंटरवल मतलब वो पर्टिकुलर यूनिट, यानी 0 से 6 एक इंटरवल हुआ, सेकंड इंटरवल क्या है 6 से 10, 10 से 14। तो प्रत्येक इंटरवल की जो क्लास लेंथ है वो देखोगे अगर आप, तो सेम नहीं है। यहाँ देखोगे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ 4 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा कितने लेंथ है, यहाँ पे देखोगे तो 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ 2 का डिफरेंस। तो देखो ना, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो क्लास लेंथ की इंटरवल की जो लेंथ है वो अलग अलग दे रखी है। जब कभी भी ऐसा हो तो हम वहाँ पे h डिफाइन नहीं कर सकते, यानी h को नहीं पता क्या कर ले हम, क्योंकि डेफिनेटली आप देखना इसका क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि जो आपकी जो वैल्यूज आएंगी ना डी की, वो डी की वैल्यू ना सेम नहीं आएंगी, आपकी अलग अलग आएंगी। मतलब ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आपका एक नंबर से डिवाइड हो जाए। हम ये बात याद रखते हैं, जब भी हम अज्यूम मीन मेथड में जाते हैं या स्टेप डेविएशन की बात करें, तो स्टेप डेविएशन में हम जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक h से डिवाइड कर देते हैं डी को। जब हम क्या निकालते हैं वहां पे, ui, जब हम ui निकालते हैं तो क्या करते हैं, di अपॉन h करते हैं। तो हमारे पास di की जो वैल्यूज होंगी h से डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि h यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है ना। h की वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड के साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। सो हेयर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, here we are using assumed mean method। तो कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं हम, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन का क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है बेटा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है मीन।
अब मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले के साथ अब जो टेबुलर फॉर्म दे रखा था, पहले हम क्या करेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे। तो 0 से 6 क्लियर, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20। देखो बेटा जब भी ये नोट डाउन करोगे ना, कभी गलती नहीं करनी है आपको, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छे से ये वैल्यूज नोट डाउन करनी है, ठीक है। 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। तो देखा आपने, हमने क्या किया, ये नोट डाउन कर लिया। अब हम FIO फ्रिक्वेंसीज हैं वो नोट डाउन करेंगे। 11, 10, 7, ठीक है, 4, 4, 3, 1, ये हमने फ्रिक्वेंसी नोट डाउन कर ली। अब XI कैसे निकालते हैं हम, मतलब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अभी तक निकालते आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इससे पहले। तो अभी आप बताइए कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया है क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट क्या बेटा 6, लोअर लिमिट 0, तो 6 और 0 कितने हो गए 6, डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 3, है ना। हमने मिड वैल्यू लेनी होती है, क्या लेनी होती है, मिड वैल्यू। अगर कभी आपने नंबर लाइन बचपन में सिखाया जाता बेटा कि प्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब दीज नंबर ऑन लाइन, जैसे कि 0 होता है यहाँ पे, है ना। अब 0 से देखो तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 है यहाँ पे, तो 0 से 6 और 0 है यहाँ पे, तब मिड कहाँ होगा इसका, मिड कहाँ होगा बताओ। देखो इधर से 2 चले 1 2, इधर से 2 चले 1 2, तो कहाँ पे मिड आया, मिड आया 3 पे। तो यही है बेसिकली, तो ये हमने मिड वैल्यू लिखनी होती है, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कंसीडर करके हम चलते हैं, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 का मतलब 8 हो जाएगा, है ना बेटा। ये कितना होगा 24, 24 का मतलब 12 हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा देखो 30, 34 यानी 17 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 48 का मतलब 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 33 हो जाएगा, 33 जोड़ो, इनको जोड़ के हम डिवाइड करोगे 33 हो जाएगा, और यहाँ आपका 39 हो जाएगा। करके देखो। अब हमारे क्या निकालना है, हमें DI कैसे निकालते हैं बेटा, अभी तक कैसे निकालते आ रहे हैं, XI माइनस A करते हैं। अब A कहाँ से आएगा हमारे पास, A क्या है यहाँ पे हमारे पास, A होता है बेटा क्या, अभी तक बताया हमने, अज्यूम्ड मीन होता है ना, क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है। तो अज्यूम मीन यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, जल्दी बताओ किसको कंसीडर करें, हम बता रहे हैं हमने मिड वैल्यू को कंसीडर करते हैं। कौन सी, मिड वैल्यू, यानी मिड वैल्यू क्या है यहाँ पे 17 है, तो 17 को कंसीडर करेंगे। कोई डाउट, तो यहाँ पे A कितना आ गया बेटा 17, तो A को हमने 17 कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे, XI में से माइनस करेंगे बेसिकली हम A को, तो XI कितना है 3 है। अब 3 में से 17 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 14 बचेगा, है ना। अब इसको माइनस करो तो माइनस का कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। माइनस करो, माइनस का कितना बचेगा 5, है ना, ये हो जाएगा 0। हाँ तो यहाँ से हमें 24 में 17 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 33 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 16, है ना। और ये 16 बचेगा आपका। अब 39 में से 17 घटाओगे तो 9 में से 2 2 1 यानी 22 बचेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं, देखो अब क्या करेंगे हम, FI इंटू DI, हमें एज्यूम मीन मेथड के लिए FI इंटू DI चाहिए होता है, तो FI का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 का मल्टीप्लाई करो इसमें, क्योंकि देखो अब अगर आप गौर से देखो तो जो DI आपका आया है, क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर दे, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, एक कोई नंबर ऐसा निकाल सकते हो, तुम LCM लेके इसका LCM निकाल लो, कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकाल लोगे, अगर कॉमन मल्टीपल तो मे भी हो, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, है ना। इतना छोटा इनमें से मतलब कोई ऐसी डिजिट नहीं है कि 22 से भी डिवाइड करो तो सारी हो जाए, या 14 से डिवाइड करो सारी नहीं होंगी, ठीक है। क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण हम क्या करेंगे, इसको स्टेप डेविएशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर यहीं पे ये नंबर्स कैसे होते बेटा, सारे नंबर क्या होता है, अगर ये क्लास इंटरवल जो होती,
क्लास इंटरवल की लेंथ जो है समान होती, सेम होती, तो ये आपकी वैल्यूज़ कैसी आती, ऐसी वैल्यूज़ आती जिसके फैक्टर क्या है, एक कोई नंबर होता है जो क्लास इंटरवल की लेंथ होती, उस लेंथ से हम डिवाइड कर देते हैं इन नंबरों को, तो मेरे पास क्या आ जाता, यू आई आ जाता, और यू आई बहुत छोटा आ जाता, इसलिए फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता किससे, एफ आई से, तो मेरा आंसर जल्दी से आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पे वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम किसके साथ गए, अज्यूम मीन मेथड के साथ गए। ठीक है बेटा, अब देखो 14 का मल्टीप्लाई करो, 14 एकम 14 का 4 है ना, 14 एकम 14 और 1 15, यानी 154 हो गया माइनस का। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, 7 पंजे 35 माइनस का 35 हो जाएगा, है ना। 4 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 28 हो जाएगा, है ना। 16 थी 48 48 हो जाएगा, और 22 का 22 22 हो जाएगा। कोई डाउट, कैसा भी बताओ जल्दी से, नहीं ना, तो चलो आगे चलते हैं। समीशन एफ आई बराबर, अब समीशन एफ आई निकाल लो, और यहाँ पे बेटा समीशन एफ आई इंटू डी आई निकाल लो, दोनों का सम कर लो, समीशन मतलब सम कर लो, तो इसका सम करो, देखो जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा सम करके, जल्दी से बताओ सम करके आएगा, देखो आप सम करो इसको, 40 कितना आएगा बेटा 40, इसको देखो 2 इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 30, 30 और 20 हो जाएगा 50, 50 और ये हो जाएगा 98 हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब 98 को माइनस कर लो, उसमें से वो माइनस की वैल्यू बड़ी है ना, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे जब घटाओगे बढ़ाओगे तो ये आपको मिलेगा बेटा माइनस का 181, क्या मिलेगा, माइनस का 181 मिलेगा। अब ये माइनस का 181 आ गया आपके पास, वैल्यूज यहाँ पुट कर लो, पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो x बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या कंसीडर हुई बेटा यहाँ पे 17 प्लस माइनस का 181 अपॉन एफ आई, समीशन एफ आई कितना आया बेटा 40 आया है ना, कितना आया है 40 आया है। ठीक है, अब 40 से डिवाइड करो इसको, 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 40 से डिवाइड तो पहले तो 17 माइनस हो जाएगा, और डिवाइड करो 40 से, अब 40 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 4.525, कितना मिलेगा, ये मिलेगा बेटा आपको 17 में डिवाइड करोगे जब इससे तो 4.525, ठीक है, कितना आएगा 4.525। अब माइनस कर दो 4 को, अब सीधा सीधा माइनस करोगे जब 4 को, तो 4 में से 17 में से 4 गए कितने बचे 13, लेकिन और अभी पीछे से भी माइनस हो रहा है, तो कितना बचा 12, तो 12.475 आपका कितना आ जाएगा 12.475, है ना, 12.475 12.47। अब इसको अगर हमें राउंड फिगर में लिख लूँ तो 12.48 लिख सकते हैं, है ना, 12.48 लिख सकते हैं। तो अब देखो x बार की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12.48, यही आपका मीन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ऐसा भी डाउट बेटा जल्दी बताओ,